नमस्ते दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर भारतीय की जेब, रसोई और देश की पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोल और डीजल के उस गहरे संकट की, जिसने आज पूरे देश में एक अजीब और उलझी हुई स्थिति पैदा कर दी है। आज की इस चर्चा में मैं आपको समझाऊंगा कि सरकार के फैसलों का असली मतलब क्या है, क्यों टैक्स घटने के बाद भी पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं गिरे, और क्या वाकई देश एनर्जी लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। दोस्तों, सुबह सुबह खबर आई कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की बड़ी कटौती की है। पहली नज़र में ऐसा लगा कि ये आम जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और शायद आज से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब लोग पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि दाम कम होने के बजाय कई प्राइवेट कंपनियों ने तो 5 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दी है। अब यहाँ हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि जब सरकार ने टैक्स घटा दिया तो फिर प्राइस बढ़ क्यों रहे हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें उन देशों की ओर देखना होगा जहाँ से हमारा तेल आता है। इस समय ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई चेन टूट गई है। नतीजा ये हुआ कि कच्चा तेल $110 प्रति बैरल चला गया। इससे भारत की तेल कंपनियों को बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। हमारी सरकारी तेल कंपनियां जैसे आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल कच्चे तेल को महंगे दामों पर खरीद रही थी, लेकिन सरकार के दबाव में उन्होंने आम जनता के लिए पंपों पर रेट नहीं बढ़ाए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनियों को हर लीटर पेट्रोल बेचने पर करीब 24 रुपये और डीजल पर 30 रुपये का सीधा नुकसान होने लगा। अब आप ही सोचिए, कोई भी कंपनी हर रोज हजारों करोड़ का घाटा कब तक सह सकती है। अगर सरकार तुरंत दखल नहीं देती तो इन कंपनियों के पास दाम सीधे 15 रुपये और 20 रुपये बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और अगर पेट्रोल 20 रुपये बढ़ जाता तो देश में महंगाई की ऐसी आग लगती जिसे बुझाना नामुमकिन होता। यहीं पर सरकार ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। सरकार ने अपनी कमाई की परवाह न करते हुए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। लेकिन दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस टैक्स कटौती का मकसद आपको सस्ता तेल देना नहीं था। इसका असली मकसद था इन तेल कंपनियों को वो 10 रुपये की राहत देना, ताकि वे अपना नुकसान कम कर सके। यानी आसान भाषा में कहे तो सरकार ने कंपनियों को डूबने से बचाने के लिए और आपको एक बड़े आर्थिक झटके से बचाने के लिए ये टैक्स छोड़ा है। आपकी जेब से पैसा कम तो नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने इसे और भी ज़्यादा महंगा होने से रोक दिया है। इसे आप महंगाई के खिलाफ एक सुरक्षा कवच मान सकते हैं। अब बात करते हैं उन प्राइवेट कंपनियों की जिन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं। सरकारी कंपनियों को तो सरकार का सपोर्ट है, लेकिन नायरा और रिलायंस जैसी प्राइवेट कंपनियों की कहानी कुछ अलग है। उन्हें सरकार से कोई सब्सिडी या सपोर्ट नहीं मिलता। वे बाजार के रेट पर कच्चा तेल खरीदते हैं और उन्हें अपना मुनाफा खुद कमाना होता है। प्राइवेट कंपनियों को अपनी जेब से नुकसान बढ़ना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम इतने ज़्यादा है कि 10 रुपये की टैक्स कटौती के बाद भी उन्हें हर लीटर पर 15 से 20 रुपये का नुकसान हो रहा था। 15 से 20 रुपये का घाटा सहना उनके लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए अपनी लागत को कवर कवर करने के लिए उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम 5 रुपये तक बढ़ा दिए। यही कारण है कि आप जब सड़क पर निकलते हैं तो आपको दो तरह के नज़ारे दिखते हैं। जहाँ सरकारी पंपों पर दाम स्थिर है, वहाँ गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी है। वहाँ दूसरी तरफ प्राइवेट पंपों पर सन्नाटा है, क्योंकि वहाँ रेट महंगे हैं। इस वजह से सरकारी पंपों पर अचानक बोझ बढ़ गया है, जिससे कई शहरों में नो स्टॉक के बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं। इस पूरी उठा-पटक का असर हमारे शेयर बाजार पर भी पड़ा। सुबह जब टैक्स घटने की खबर आई, तो निवेशकों को लगा कि अब तेल कंपनियों की चांदी हो जाएगी और उनके शेयर रॉकेट की तरह ऊपर भागेंगे। लेकिन दोपहर होते-होते बाजार के खिलाड़ियों को असली खेल समझ आ गया। उन्हें समझ आया कि यह टैक्स कटौती मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि कंपनियों को हो रहा नुकसान कम करने के लिए है। ऊपर से सरकार को इस फैसले की वजह से 1.5 लाख करोड़ का नुकसान होगा। बाजार में भारी बिकवाली हुई और शाम तक रिलायंस समेत कई तेल कंपनियों के शेयर गिरकर बंद हुए। अब हम जिस दौर में खड़े हैं, वहाँ सबसे बड़ा डर एनर्जी लॉकडाउन का है। एनर्जी लॉकडाउन का मतलब ऐसी स्थिति जहाँ पैसे होने के बावजूद
आपको पेट्रोल डीजल न मिले। अगर युद्ध और लंबा खींचता है तो कच्चे तेल के दाम दोबारा $130 के पार चले जाते हैं तो सरकार और कंपनियों दोनों बेबस हो सकती है। सरकार ने आज एक और बड़ा फैसला लिया है। डीजल और विमान ईंधन के एक्सपोर्ट पर भारी टैक्स लगा दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कंपनियां ज़्यादा मुनाफे के लालच में अपना तेल विदेश में न बेचें और पहले हमारे देश की ज़रूरत पूरी करें। ये साफ इशारा है कि आने वाले समय में सप्लाई की किल्लत हो सकती है। दोस्तों, आने वाले 1 से 2 महीने हमारे लिए बहुत नाजुक है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना बैठता है। अगर युद्ध शांत होता है और कच्चे तेल के दाम $100 के नीचे आते हैं, तभी हमें पंपों पर सच्ची राहत मिलेगी। लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमें तैयार रहना होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो सकते हैं। आज की स्थिति को देखते हुए मेरी सलाह यह है कि घबराए नहीं, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझें। सरकार ने एक बड़ा आर्थिक संकट टालने के लिए अपनी कमाई कुर्बानी की है, लेकिन ये राहत कब तक चलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।